इसराइल और हमास के दरमियान शर्म शेख में मुज़ाकरात शुरू और मीडिया के मुताबिक हमास के वफ़द की क़यादत सीनियर मुज़ाकरातकार खलीलुल हया कर रहे हैं। खलीलुल हया दोहा पर इसराइली हमले के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं। ज़राए के मुताबिक हमास ने मुज़ाकरात में कई शराइत रखी हैं, जिनमें 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गज़ा में इमदाद की बड़े पैमाने पर फराहमी शामिल है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बयान पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज और वॉकआउट किया। सदर आसिफ जरदारी की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। सिंध के वज़रा से मुलाकात। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को कराची तलब करते हुए सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी कशीदगी पर बात की थी। पाक भारत तनाज़े में मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाज़मी करार दे दिया। दौरा मलेशिया पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम ने कहा, पाक भारत अमन ख़त्ते के लिए अहम है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे हमें तोशा खाना केस में आला अदलिया के पास न जाना पड़े। हालात बेहतर होने चाहिए, अब बहुत हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। कशीदगी को कम और ख़त्म करने के इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई का अकाउंट जेल से नहीं बाहर से चलता होगा। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुतालिक पॉलिसी का इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, जिसमें कौमी असम्बली अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर और सेनेटर्स ने अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दस्तखत कर दिए। अपोजिशन कल कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा करवाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस हतमी मराहिल में दाखिल। तमाम गवाहान पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। दोनों मुल्जिमान के सवालनामे 29 सवालात पर मुश्तमिल हैं। अडयाला जेल में होने वाले आज समात में केस के आखिरी गवाह पर जरा की गई। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शेख वकास रकम, जरताज गुल के वारंट जारी कर दिए। तीनों रहनुमा को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, तीनों रहनुमा एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। 8 सितंबर 2024 को पीटीआई जलसे के मौके पर हंगामा राय पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से पानी की निकासी का अमल जारी। कुछ नशेबी बस्तियाँ और इलाके अब तक पानी की लपेट में। दोराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले तमाम 7 शगाफ मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 24 में रोज़ भी बंद। हुकाम का कहना है कि मोटरवे का 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कालाम, आलम जब्बा, चित्राल के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से बाबूसर नारायण शाहरा बंद। देवसाई समेत बालाई मकामात सयाहों के लिए बंद। स्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गई। पंजाब में 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 28 जख्मी हो गए। अब्दाबाद गलियात में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। खारान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग का तबादला। CTD ज़राए का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड को आग लगा दी। फोर्सेस की कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम पंजाब का मुकदमा लड़ेंगे। शजील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। उनका हाल आधा तीतर आधा बटेर वाला है। वो हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन वो जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। बराह मेहरबानी अपनी अपनी हदूद में रहें। कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। आपके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं, आपने सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल देते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन की महरूमियों पर सियासत करना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासिरीन की अमली मदद करें, ना कि सिर्फ बयानात दें और तस्वीरें बनवाएं। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। पंजाब में ना घर बन रहे हैं, ना ही सैलाब मुतासिरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख घर बना रही है, मुतासरा खानदानों को सोलर पैनल दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पंजाब में ख्वाजा सराओं के लिए पहला हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवा दिया। गवर्नर हाउस में मुनक़दा तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब का कहना था, पीपल्स पार्टी ख्वाजा सराओं की महरूमियाँ दूर करेगी। हमारी पार्टी पाकिस्तान में रहने वाली किसी कम्युनिटी को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लॉर्ड शफक की दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। अब किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक विज़िट, फैमिली विज़िट, सयाहती या ट्रांजिट वीज़ा पर आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देना सर फहरिस्त है। नस्क उम्रा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थी। अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन। खिताब में कहा, हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला के साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से मनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सेबास्टियन लेकोर्नु ने इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने सेबास्टियन लेकोर्नु को गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म नामज़द किया था। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने आईसीसी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला न करवाने की तजवीज़ दे दी। साबिक कप्तान ने एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ये तजवीज़ दी। एथरटन का कहना है कि आईसीसी को अपने इवेंट्स में पाक भारत मुकाबलों का इंतजाम नहीं करना चाहिए। माजी में पाक भारत मुकाबले डिप्लोमेसी के लिए भी इस्तेमाल हुए, लेकिन अब दोनों मुल्कों के दरमियान मैचेस कशीदगी और प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रवां साल का पहला सुपर मून कल होगा, पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक में तुलू होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून 5 नवंबर 2025 को मुतवक्के है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को नजर आएगा। गुलकार आतिफ असलम का कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में कॉन्सर्ट। डॉल्बी थिएटर में हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की जाती है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स बिक चुकी है। डॉल्बी थिएटर में 3000 से ज़्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश है।